करते हैं अपने एक और नए दिन की शुरुआत। हम ना पहले लेक ढूंढ रहे हैं। एक्चुअली हम निकल चुके हैं पोखरा से। तो पोखरा में जो फेमस लेक है, लेक के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट हम चाह रहे हैं कि यहाँ से निकलते निकलते लेक के दर्शन करवा दें आप सबको, क्योंकि हम ना और ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं। यहाँ से हम सीधे जाएंगे काठमांडू। सुबह के 11 बज चुके हैं। होटल से निकलने में और जो सब करने में आधा पौना घंटा लग जाता है, सब कुछ सेट करने में, बातचीत करने में। अच्छे लोग अच्छे थे, तो कंफर्टेबल स्टे था। उसका मैं इंस्टाग्राम पे तो पहले ही रील आ जाएगी उसकी, बट इन डिटेल्स में इधर है शायद। इन डिटेल्स में अगर ये देखो, ये क्या लिखा बोट ऐसी चीज है, तो बोर्ड तो लेक पे अच्छा ही है। तो इन डिटेल्स में मैं बता देता हूँ कि होटल हम है पोखरा में, और कल रात में हम जब पोखरा पहुंचे तो ब्रदर ने हमारे को असिस्ट किया विद द होटल। ये हमारे को पोखरा के बाईपास में ही मिल गए थे। तो हमारे को सबसे जो बेस्ट थिंग लगी कि हमारे को बहुत ज्यादा होटल्स वगैरह ढूंढने नहीं पड़े। और जब मैंने उनको बताया कि आई एम अ व्हील चेयर यूजर और आई नीड अकोमोडेशन ऑन द ग्राउंड फ्लोर, और इफ यू हैव द फैसिलिटी ऑफ एलिवेटर, अगर लिफ्ट हो तो ज्यादा अच्छा होगा। बट ब्रदर ने मेरे को बताया कि वी हैव अ प्रॉपर्टी, वहाँ पे शेयर्स है, बट वी हैव रूम्स ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑल्सो। तो वो मेरे लिए सबसे बेस्ट था। विजिटिंग प्लेसेस इन पोखरा ऑल्सो, तो मैं मैम को बोलूंगा कि मैम प्लीज उसको एलैबोरेट करें। Hello, namaste. Myself Sundar Sharma from Hotel The Lake, Lakeside, Pokhara. So, since Pokhara is the capital city of tourism, आपको यहाँ पे घूमने के लिए बहुत सारे जगह मिलेंगे. Since we have a few spots mentioned over there like Davis Fall, Gupteshwar International Museum, Vindhyavasini, Mahendra Cave, Bat Cave, Seti River. मैं बोलते बोलते थक जाऊंगी, लेकिन घूमने के लिए जगह यहाँ पे उतने ज्यादा है. तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, जो भी एक्सेसिबल व्हील चेयर पे या अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, जो भी कोई पोखरा आना चाह रहे, तो आई विल जस्ट मेंशन इनकी होटल द लेक एक फैमिली होटल है. इट इज रनिंग बाय फैमिली होटल, फैमिली मेंबर्स. ये आपके लिए बहुत अच्छा स्पॉट होगा रहने के लिए. हमारे होटल से आपको लेके जाने के लिए 2 मिनट्स बाय वॉक. तो सिंस सर ने बाकी सारी चीज मेंशन कर ही दिया है, ज्यादा कुछ बोलने की अगर दे हैव अ ब्यूटीफुल लेक इन पोखरा, वो हमारे यहाँ से सिर्फ 2 मिनट की वॉक पे है. अगर आप यहाँ पे रहते हो तो अगर आपको पैदल जाना है तो पैदल जा सकते हैं, और व्हील चेयर पे हो तो उसकी भी एक्सेसिबिलिटी है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेक देख लो, मैं घुमा और देता हूँ. तो लेक के दर्शन हमने आप लोगों को करा दिए, और थोड़ा सा लेट चल रहे, थोड़ा क्या 1-2 घंटे लेट चल रहे हैं. हमने सोचा था 5 बजे तक पहुंच जाएंगे, बट हम 7 बजे तक पहुंचेंगे. थोड़ा पैकिंग करने में और इधर उधर की सारी बातें करने में टाइम बहुत लग गया. आज एक अच्छी रील और बनाई है. बजट फ्रेंडली होटल किसी को चाहिए पोखरा में तो वो विजिट कर सकता है, क्योंकि ठीक था. यानी फूड का रिगार्डिंग थोड़ा सा हमने अपडेट किया कि उसमें अगर क्वांटिटी वाइज, क्योंकि एक प्लेट बोलते तो आप उसको वैसे सोच के चलते हो, तो उसको उन्होंने एड्रेस भी किया कि हाँ ठीक है, वो हम अपने मेन्यू में हाफ पोर्शन, क्वार्टर पोर्शन, फुल पोर्शन करेंगे. तो करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा. बाकी अदर देन दैट सब कुछ ठीक था, कंफर्टेबल स्टे था. तो आप लोग जा सकते हैं अगर आपको एक बजट फ्रेंडली स्टे करना है तो यहाँ पे. एंड प्लस वाईफाई वगैरह की सबकी फैसिलिटी थी, कार पार्किंग की थी, कोई दिक्कत नहीं, फुली सिक्योर्ड है. तो आप आ सकते हैं. लेक के दर्शन हमने कराए, आप पीछे देखिए होंगे आपने, अच्छी ब्यूटीफुल सी लेक
है। और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, उसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको इंस्टा पे ही मिलेगी, क्योंकि वो मैंने अपनी इस वाली वीडियो में रिकॉर्ड नहीं करा। तो द लेडी ओवर देयर एट द रिसेप्शन, शी वाज वेरी अपडेटेड विद द सराउंडिंग्स ऑफ पोखरा, तो उसमें दे रखा है, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो आज हम निकल रहे हैं फाइनली काठमांडू, द कैपिटल ऑफ नेपाल। हमारे टाइम लगेगा पहुंचने में बहुत, बट क्या कर सकते हैं, अब जब हो गया तो लेट हो गया। बता रही है वो सब आपको इंडिया में पशुपतिनाथ, एक पशुपतिनाथ की टेम्पल साथ, ये भी फेमस है। हम इसके सामने से निकल रहे हैं अभी, देख लो। ये इसको लिए भी बहुत लोग आते हैं देखने के लिए। बाकी ऑन द वे बहुत सारे टेम्पल्स हमें मिलते हैं, हम उनकी भी कवरेज ले लेते हैं। और वहाँ पे हमारे को स्तूपा देखने का मन है काठमांडू में, बट अब 7 बजे पहुँचेंगे तो मेरे को पता नहीं आज देखेंगे नहीं देखेंगे, या कल सुबह सुबह अगर अर्ली निकल रहे होंगे तो उस टाइम पे देख लेंगे। अब वो वहीं जाके पता लगेगा। तो अभी तक के लिए बस स्टैंड है ना। काठमांडू 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 सीधे जा रही है, सीधा जाना है ना, काठमांडू के लिए सीधा जाना है ना। सीधे सीधे बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। यहाँ लगा था पैसा तो है नेपाल में। देखो होंडा का शोरूम, फिर उसके बाद ये शोरूम बैक टू बैक है। टाटा मोटर्स का शोरूम देख के तो इतनी खुशी हुई थी मेरे को कि भाई अपने इंडिया की इस तरह नेपाल में भी टाटा मोटर्स है। अब भाई BYD इतने तो छोड़ा ही नहीं भाई कुछ दुनिया में, चाइना हर जगह पहुंची हुई है। फिर BYD के बाद आपको उसका भी किया था, ये लॉयड वाइड तो पता ही है सभी को, ये होंडाई का आ गया था, ईसुजू का, हाँ सॉरी ईसुजू और होंडाई ये दोनों साथ साथ थे। तो भाई पैसा तो है। फिर क्या भाई रोड्स का तो आपको मैंने बता ही दिया है, जो चल रहा था वो सब आपके सामने ही था। ये छोटे छोटे बीच में कुछ शहर आ रहे थे। अभी भाई इससे एग्जिट की हमारी साइड से नहीं, इस साइड से जाओ तो ये एग्जिट है इस शहर का। और भाई उसके बाद ये देख लो हाईवे है। भाई साहब रूह कांप गई थी कि भाई सब में ठीक चलेगा ना आगे, बट एडवेंचर का लेवल वहाँ तक बढ़ेगा ये तो आपको वीडियो पूरी देखने पे ही बनेगा। मैं बार बार यही बोलूँगा इस वीडियो में कि आप वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये पूरी मैंने 28 मिनट की वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो उसमें एक्चुअलिटी है नेपाल की कि क्या है, कितना डिफिकल्ट था और क्या क्या वहाँ पे सब कुछ है। तो एंजॉय कीजिए। अभी जो एक चीज़ यूँ लग रही है कि भाई चल फेवर में तो रोड बिल्कुल ही लग रही है, बट आगे सामने ना मौसम टाइम के हिसाब से कह लो तो बड़ा ही बेकार हो रहा है। अगर हम सुबह जल्दी निकल जाते तो शायद इस वाले मौसम में एंजॉय कर रहे होते। थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा ऐसे मौसम में, क्योंकि जब बारिश हो रही होगी तो ऐसे गड्ढे हैं, पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। बट मैंने जब जिससे भी पूछा था सबने यही बोला कि बढ़िया रोड है, कोई शायद आगे बढ़ी आओ दुआ करते हैं। अभी तक तो बेकार ही ऐसे गड्ढे आए थे तो बिल्कुल जीरो करनी पड़ती है स्पीड, दिखता ही नहीं है। दूसरा चश्मा लगाएंगे थोड़ी देर में।
पुलिस वाले से पूछा कि भाई सारा रास्ता ऐसे ही कह रहा लगता तो है, बाकी मैं बचपन से यही हूँ, कहीं गई नहीं आगे। कह रहा सुना तो ऐसे ही कि सारा रास्ता है। भाई साहब खतरनाक। यहाँ पे गाड़ी की जगह एक मेंढक होना चाहिए जो चल चल के ले जाए। पीठ पे 4 लेन रोड बना रहे हैं 40 साल पहले से। तो यहाँ से एक्चुअल में आप रोडों का हाल देखो भाई साहब। ये जो पोखरा से काठमांडू का रास्ता था ना, शायद ही मैं लाइफ टाइम में अपने कभी भूल पाऊंगा। तो जो सोचा था कि भाई वहाँ पोखरा से निकल के और शाम में जल्दी पहुँच जाएंगे हम, क्या नाम है, काठमांडू में थोड़ा रेस्ट करेंगे और रात में थोड़ा घूमेंगे, तो बिल्कुल ही अपोजिट हुआ। थोड़े बहुत ये लोग बीच में आ रहे थे, थोड़े छोटे छोटे गाँव आ रहे थे, ऐसे साइडों से पगडंडियाँ चढ़ रही थी। पगडंडियाँ क्या, छोटी सी रोड भी कह सकते हो आप। भाई हाईवे पे रोड नहीं है तो यहाँ गाँव में या कस्बों में कहाँ रोड होगी। ये बहुत छोटे छोटे पैचेस, प्लस थोड़ी बहुत जो बीच में रोड्स आ रही थी उसमें ही एक्सेलरेट कर पा रहा था मैं अपनी कार को, और वो भी 1.10 छूट रही थी। क्योंकि अभी तक जो है ना, ऊपर वाले की मर्जी कह लो या हमारे को थोड़ा टाइम मिल रहा था गाड़ी खींचने का, तो अभी तक बारिश स्टार्ट नहीं हुई थी और हर जगह इस पूरी रोड पे, पूरे हाईवे पे कंस्ट्रक्शन है। मैं ये पिछले साल अक्टूबर की बात कर रहा हूँ, तो अभी काफ़ी कुछ बन भी गया होगा भाई। बट जो इतनी बुरी हालत रोडों की, इतनी बुरी हालत, तो बस चल रहे थे ऊपर वाले का नाम लेके कि भाई जल्दी से पहुंच जाए, बट पॉसिबल लग नहीं रहा था। और अभी तो बस हाफ ऑफ द जर्नी भी नहीं पहुंचे थे, और जब मैंने यहाँ पे टाइम देखा था तो वो दिखा रहा था 7 साढ़े 7 पहुँचने का। अब थ्रू आउट द जर्नी ऐसे JCBs दिख रहे थे जो अपना काम कर रहे थे। नो डाउट मांझी बने पड़े हैं सब लोग, कंस्ट्रक्शन चल रही है अपने पीक लेवल पे, बट मेरे को नहीं लगता आज की डेट तक भी ये स्ट्रेच कंप्लीट हुआ होगा, क्योंकि इतना स्लो। ये क्या कर रहे हैं, 4 लेन हाईवे बना रहे हैं यहाँ पे और 4 लेन एक साथ बना रहे हैं। अरे पहले 1 लेन बना दो। ऐसे ये सजेशन है, इफ समबडी इज लिसनिंग टू मी फ्रॉम नेपाल, आई डोंट नो, कोई सुन रहा होगा तो शायद वहाँ तक बात हो जाती है। अबे एक लेन की रोड तो पूरी बना लो, उससे क्या होगा, तो आपका ट्रैफिक आता जाता रहेगा और बाकी लेन्स पे कंस्ट्रक्शन वर्क चलाए रखो। बट यहाँ पे ये सारी लेन पता नहीं, ये सोच रहे हैं एक ही बारी में बना देंगे। और बट जब बारिशें वहाँ पे हुई, जब मैं आगे बढ़ा, आप देखोगे बारिशें जब हो रही थी ना, ये जितनी थोड़ी छोटी मोटी कंस्ट्रक्शन दिख रही है पूरी की पूरी उड़ गई थी। इसको तो बंद ही कर दो, क्यों बैटरी पहले से कितना दिखा रहा है, मेरे को लास्ट दिखा दो कितना दिखा रहा है। आ रहा है 6 घंटे 5 मिनट यहाँ से, वही 6:30 7 से भी 8 बजे जाके कर दो 15 मिनट। और सच्ची बताऊं, मौसम का यहाँ तो मज़ा आ रहा था। भले ही रोड्स नहीं थी, नई जगह थी, तो नया एक्सपीरियंस था। तो जब तक बॉडी आपकी नहीं थकी हो ना, और तब तक रोड्स का कोई इतना मैटर नहीं करता। और आपकी लॉन्ग जर्नी हो बट थ्रू आउट द रोड्स ऐसी हो, तो भाई इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। जब शाम होने लगी थी और अंधेरा होने लगा था आगे की, उसमें आप डिज़ास्टर वाला जो रोड्स देखोगे, उसमें तो सही बता रहा हूँ, रूह कांप जाएगी आपकी। क्योंकि थ्रू आउट द ये जर्नी ऐसी ही रोड पे है, बीच में छोटे छोटे पैचेस हैं, और उसके बाद जब बारिश शुरू हुई, ओह माय गॉड, आई कैन टेल यू द एक्सपीरियंस व्हाट आई फेल्ट। बहुत ही ज़्यादा एक जगह ऐसा दिल में लग रहा था कि पता नहीं पहुंच भी पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, और बहुत सारा कुछ दिमाग में चल रहा था, बट किसी तरह मैनेज किया। अभी आप बादल देखो, अभी ऊपर ये बादल छोड़ो, भी ये जो यहाँ से गाड़ी निकल रही है, हाफ ऑफ द टायर ऑफ दिस कार वो बिल्कुल पानी के अंदर था। शायद यहाँ एक दिन पहले बारिश हुई थी या कंस्ट्रक्शन की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट सा बना हुआ था, बट ये ही चल रहा था, यही एक्चुअलिटी थी नेपाल के
हाईवे की जो मेन हाईवे है पोखरा से लेके काठमांडू जोड़ रहा है, आप काठमांडू से पोखरा कह ले, फिर कुछ बाइकर्स निकलते हुए, तो इनको मैंने शूट कर लिया। बट रोड्स की कंडीशन बाइकर्स के लिए तो और डिफिकल्ट है, कार तो फिर भी किसी तरह कवर कर लेती है। गॉड ब्लेस देम ऑल्सो। यहाँ से ना ये आसमान देखो, क्लाउड्स, फुल ऑफ क्लाउड्स था, दूर दूर तक जहाँ तक आपकी नजर जा रही होगी ना वहां तक बादल है। और ये इतने ज्यादा काले बादल इस टाइम पे, अभी दोपहर का टाइम था, तो उस टाइम पे आपको इवनिंग वाली फील आ रही थी। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये मैं बात कर रहा हूँ जिस दिन नेपाल में फ्लड्स आए थे ना काठमांडू में, उससे जस्ट वन इवनिंग पहले, ये एक दिन पहले की इवनिंग है। और तब मुझे नहीं पता था कि आने वाला दिन कितना डिफिकल्ट होने वाला है, और यही वाला दिन मेरे लिए इतना डिफिकल्ट था। इसकी मैं पूरी जर्नी, ये वीडियो लंबी होने वाली है, आप पूरी ज़रूर देखिएगा, बहुत सारी मेहनत करिए। और यहाँ पे एक छोटी सी पार्टी चल रही थी देखो, वो भी कैप्चर हो गई। पार्टी वाला फन तो कहीं मिल जाए, मज़ा तो आता ही है। ऐसे भागते हैं लोग कि जिंदगी जी लेंगे हम इसमें। मेरा तो मन नहीं करता, थोड़ी देर में आ जाएगा 20 किलोमीटर। कैमरे का एंगल था उसको राइट साइड कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे 4 लेन रोड मेरे को बाई चांस थोड़ी सी मिली थी। खुशी बहुत लंबी नहीं थी, बट ये जो छोटी सी खुशी बीच में मिली थी वो इनफ थी थोड़ा सा अपने आप को बूस्ट करने के लिए, क्योंकि रास्ता बहुत 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 ज़्यादा लंबा था। तो दोनों साइड यहाँ पे घर बने हुए थे और रोड काफ़ी हद तक ठीक थी। बट जो आने वाली जर्नी है, जो ये मैंने इतनी लंबा इसको शूट इसलिए किया है क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि एक्चुअलिटी में सिर्फ आपको सिर्फ टूटा टूटा ही दिखाई दे। तो जैसे बीच बीच में पैचेस तो आ ही रहे थे, बट ऐसा भी नहीं था कि ये पूरा का पूरा ही हाईवे टूटा हुआ है। अगर आप परसेंटेज में बात करें तो मेरे ख्याल से 30-70 का होगा, 70 यानी टूटा हुआ है, और 30% जो है वो कंस्ट्रक्टेड है। बट वो जो 70% है ना, आपको इतना ज़्यादा थका देगा ना। अगर आपके पास अच्छी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, सीवी टाइप है, तो कम थकेंगे, और छोटी गाड़ी है तो बी प्रिपेयर्ड, अपने आप को बिल्कुल वैसा प्रिपेयर करके चले कि आप इंडिया में सन 90s में चला रहे हैं गाड़ी, बिल्कुल वैसे आएगी।
ठीक है, एक्सपीरियंस था वो भी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पा रहा हूँ। और यहाँ पे हमारी एक छोटी सी एक वीडियो बनाई थी तो इसके बारे में चर्चा हुई। ये इन लोगों का गधा है, तो वो वाला गधा तो भारी होता ना, और यहाँ मिलता नहीं होगा, तो इन्होंने खुद बना लिया नेचुरल गधा। वो वर्जिश हो रही थी, अभी कुश्ती होगी, कुश्ती का मैच, सुमो रेसलर थे वहाँ पे। भाई कुछ तो इंटरेस्टिंग लग रहा है। अगर आप में से किसी को पता हो वो क्या कर रहे थे तो हमें बता दीजिएगा। बट कुछ धोने का काम था, ऐसा तो लग रहा था। या तो पति को गुस्सा निकाल रहे थे उस पे अपने झाड़ों पे, सारे मिल गए 5-6। स्कूल आ स्कूल तो अभी स्टार्ट होगा 4 बजे वाले में जाने हैं। ये तो ब्रेक भी दिखा दो और पोखरा से निकलो ना काठमांडू के लिए, जहाँ बीच का बोर्ड हो तो सब मतलब 0 करनी है स्पीड। कुछ नहीं है, एप्पल ले जाऊंगा, एप्पल लेते हैं, एप्पल होते ही कहाँ हैं, बनाना फील लेते हैं हर चीज़ की, क्योंकि वो ना थोड़ा पत्थर वत्थर डाल लेते हैं, कहते हैं हमारे आज एप्पल तोड़ के लाए, एप्पल नहीं। गाय भी देखिए छोटी छोटी है, आंखें तो छोटी छोटी है ही, गाय भी छोटी छोटी है। बकरी तो मुर्गी जैसे दिख रही है, मुर्गी का तो पता ही नहीं है। कल चिकन बोल के उसने हमारे को चूजा खिलाया। चिकन करी ले पता नहीं, बाउल में आएगी, बाउल में, और इतनी सी बड़ी वाली। हाँ बड़ी वाली बाउल में आएगी, हमने लगा दो लोगों के लिए बहुत है, तो इतनी सी। हमारे यहाँ जो क्वार्टर चिकन देते हैं ना उससे भी कम था, और उसके साथ 10 रोटियाँ थी 500 रुपये की। यानी मेन डिश आपकी जो सस्ती है 490 रुपये की चिकन, 500 रुपये की रोटियाँ खा रहे हो भाई साहब। रूह कांप गई। उसके ऊपर रायता 200 रुपये का अलग से रायता खाओगे सर। इनको यहाँ पे फ्री का समझ नहीं आता, कॉम्प्लीमेंट्री मेरा मत बोलना। मैंने पूछा कॉम्प्लीमेंट्री कह रहा, हाँ ले आया, सुबह बिल में लगा दिया कॉम्प्लीमेंट्री। प्याज व्याज भी लगा रखे होंगे उन्होंने, प्याज भी लगा, 4 प्याज 100 रुपये की। इनसे पूछ लेना, कॉम्प्लीमेंट्री का थोड़ा पता नहीं है। तो यहाँ से शुरू हो गई थी बरसात, और जो अगला पार्ट है उसमें आपको देखने को मिलेगा जब काठमांडू पहुंच रहे हैं कैसे स्लश में से गाड़ी निकाली है। अभी तो थोड़ी सी रोड है, बाद में रोड सब गायब हो जाएगी। तो देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल पे, और अगला पार्ट का वेट करें 1 वीक के लिए, और मैं जल्दी मिलता हूँ आपको अपने चैनल पे। थैंक यू सो मच।